हाय गाइज, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो कि सब विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा इन लाइफ में। साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, शब्दों में मूक वर्ड हम ये कह सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं, कुछ लेटर्स ऐसे रहते हैं जो कि बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन बोले कुछ जाते हैं, लिखे कुछ रहते हैं। देख लेते ही कह रहा है, अंग्रेजी भाषा में कुछ वर्ड मूक साइलेंट होते हैं, उनका उच्चारण नहीं किया जाता है। किस वर्ण लेटर का कहाँ पर लोप मतलब ख़त्म किया जाता है, यह छात्रों के सामने जटिल समस्या होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है। देख लेते हैं कुछ, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है ए का साइलेंट होना। भाई ई के बाद आया ए प्राय साइलेंट रहता है। हमेशा याद रखो, जब भी ई के बाद ए आएगा तो ए आपका साइलेंट रहेगा, जैसे कि सीजर। अब इसमें देखो ए जो है ये आपका साइलेंट है, इसका सीजर का मतलब होता है जी रोमन सम्राट। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा याद रखना है किन बातों पर। तो बात करते हैं आगे, देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जो सीजर। इसमें देखो हम ई के बाद ए आया, हमने कहा था ए साइलेंट रहेगा। जब भी ई के बाद ए आएगा तो समझ जाओ वो साइलेंट होना ही होना है। अगला पॉइंट की बात करते हैं हम, बी का साइलेंट होना। बी कब साइलेंट रहेगा? एम से बाद आया हुआ बी हमेशा साइलेंट रहता है। जब भी एम के बाद बी आएगा तो बी आपका फिनिश रहेगा, साइलेंट रहेगा। जैसे कॉम, अब देखो COMB, तो यहाँ एम के बाद बी आया, मैंने कहा बी को साइलेंट कर देना, तो इसको लोग ज़्यादा कॉम पढ़ते हैं, लैम पढ़ते हैं। हालांकि ये बी इसमें साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं कॉम। कॉम मीन्स कंघी, लैम मीन्स भेड़ का बच्चा, और थम मीन्स अंगूठा, और टॉम मीन्स मकबरा। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, जब भी एम के बाद बी आएगा तो वो साइलेंट रहेगा। कॉम, लैम, टॉम, थम। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टी से पहले आया बी हमेशा साइलेंट रहेगा। एक बात हमेशा रखना है, जब एम के बाद बी आएगा तो भी साइलेंट रहेगा। एम के बाद बी और टी से पहले बी, साइलेंट ही रहना है। देख लेते हैं, जैसे कि डेट। अब इसको लोग जाता है डेप्ट बोलते हैं, जबकि डेप्ट नहीं होता, ये डेट बोला जाता है। डेट मीन्स कर्ज होता है, डाउट। इसमें भी देखो बी साइलेंट है। हमने कहा था या तो एम के बाद बी आए या फिर टी से पहले बी आए, तो ये हमारा फिनिश ही होना है, फिनिश करना। देख लेते हैं आगे, देख लेते हैं, बात करते हैं दोस्तों। अगला है जी सी। सी साइलेंट होगा। एस के बाद आया हुआ सी हमेशा साइलेंट रहता है। जब भी एस के बाद सी आएगा तो सी को फिनिश कर देना है, बोलना ही नहीं है इसको हमारी लैंग्वेज में। जैसे कि SCENT, देखो सी के बाद यहाँ पर ई आया, इसका मतलब देखो सी साइलेंट, एस के बाद आया हुआ सी, सॉरी, तो एस के बाद देखो सी आया यहाँ पर, ठीक है ना। तो सेंट इसको इत्र बोलते हैं, साइंस इसमें विज्ञान बोलते हैं। तो एस के बाद जब भी सी आएगा तो हमेशा फिनिश रहेगा, बोला नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं डी। डी साइलेंट रहेगा। जी से पहले आया हुआ डी हमेशा साइलेंट रहेगा। तो हमने कहा था जी से पहला आया हुआ डी हमेशा साइलेंट रहेगा। देख लेते हैं दोस्तों, जब भी जी से पहले आपका क्या आएगा डी, तो वो क्या रहेगा हमारा, साइलेंट रहेगा। देख लेते हैं, इसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ब्रिज। अब देखो ब्रिज हो गया, ब्रिज मीन्स पुल हो गया, फ्रिज मीन्स फ्रिज हो गया, बजट मीन्स बजट हो गया, एज मीन्स तस्वीरा हो गया। तो देखो हमने जब कहा था जी से पहले आया वो डी, जब भी जी से पहले यहाँ डी आ रहा, देखो ध्यान से देखा जाए, जी से पहले डी आ रहा है यहाँ पर, तो ये साइलेंट रहेगा हमारा। जी से पहले डी आया हुआ साइलेंट रहेगा, इसको बोलेंगे नहीं, इसलिए ये ब्रिज, फ्रिज, बजट, एज इस तरीके से बोल लेते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जी साइलेंट। एन से पहले आया हुआ जी साइलेंट रहेगा। जब भी एन से पहले आपका जी आएगा तो जी को हम साइलेंट कर देंगे, बोलेंगे नहीं। देख लेते हैं किस तरीके से नहीं बोलेंगे। डिजाइन, डिजाइन मीन्स रचना, डिजाइन मीन्स त्याग पत्र देना, नेट मीन्स पिस्सू, और साइन मीन्स चिन्ह। देखो हमने कहा था एन से पहले आया हुआ जी, जब भी एन से पहले जी आएगा, जब भी एन से पहले जी आएगा, यहाँ देख लेते हैं, जब भी एन से पहले जी आएगा तो वो बोला नहीं जाएगा। एन से पहले जी आएगा तो बोला नहीं जाएगा। नेट मीन्स पिस्सू होता है, डिजाइन मीन्स रचना होती है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं हम एच। एच का साइलेंट होना। एच के बाद ओ होने पर एच साइलेंट हो जाता है। जब भी एच के बाद ओ आ जाएगा, एच के बाद क्या आ जाएगा, ओ, तो हमारा एच फिनिश हो जाएगा। जैसे कि ऑनर, जैसे कि
ऑनर दे रखा है, ऑनर जिसको हम ऑनर बोलते हैं, एच साइलेंट कर रखा है। ऑनर में सम्मान। आवर, इसको भी एच नहीं बोलते, आवर मीन्स घंटा। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, देखो यहाँ भी एच नहीं बोला। और इसको अम्बल बोलते हैं जाके, इसको बोलते हैं हम विनम्र। तो जब भी याद रखना एच के बाद ओ आता है तो एच को हम मूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मतलब बोलेंगे नहीं, लिखेंगे ज़रूर, बोलना ही नहीं है। आगे बात करते हैं हम जी। जी एच का साइलेंट कब होना है होता है, शब्द के अंत में जी एच आ जाओ या जी एच टी आया हुआ है तो जी एच साइलेंट रहता है। किसी भी वर्ड के अंत में जी एच आ रहा हो या फिर जी एच टी आ रहा हो तो इनको बोलते ही नहीं है। फिनिश कर देते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हाई, अब देखो हाई तो जी एच फ्लॉज, इसे फ्लॉज नहीं बोलते, प्लाव बोलते हैं। देखो यहाँ भी जी एच आया और प्लाव में हल होता है। और फाइट, देखो जी एच यहाँ भी आया। और फॉट जी एस टी आया यहाँ पर, जी एस टी, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं जब भी एक साथ आए या फिर जी एच लास्ट में आते हो या जी एस टी आता हो तो इनको नहीं बोलते हैं। और हाई में से ऊंचा, फाइट में से युद्ध, फ्लाव में से हल और फॉट में से लड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। आगे बात करते हैं जी के का साइलेंट होता है। के कब साइलेंट रहता है, एन से पहले आया हुआ के। देखो एन से पहले अगर के आ रहा है तो के आपका साइलेंट रहेगा। देख लेते हैं, एन से पहले आया हुआ के साइलेंट रहेगा। प्राय देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नी, नी मीन्स घुटना होता है। देखो एन से पहले जब भी के आएगा तो साइलेंट रहेगा, जब भी के आएगा तो साइलेंट रहेगा। जैसे कि नॉलेज, नॉलेज का मतलब के साइलेंट रहता है। और नॉट, नॉट का मतलब के साइलेंट रहता है। नाइफ मीन्स चाकू, चाकू का जो के है ये भी साइलेंट रहेगा। हमने क्लियर बोला जब भी एन से पहले के आएगा तो आपका साइलेंट रहना ही रहना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं हम एल का साइलेंट हो। देखो एल का साइलेंट होना, डी एफ के तथा एम से पहले आया हुआ एल कभी बोला नहीं जाता है। याद रखें, डी एफ के और एल, इनसे पहले आया हुआ, सॉरी एल नहीं, यहाँ एम है, इनसे पहले आया हुआ एल कभी भी बोला नहीं जाता है। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप में। देख लेते हैं जैसे कि शुड, शुड, कुड, हाफ, काफ, पॉम, आर्म्स। तो जिसमें जब भी एल आ रहा हो तो ये हमारा बोला नहीं जाता। हमने कहा था, अभी आपको बताया है कि जब भी, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, जब भी डी एफ और के और एम से पहले अगर आपका एल आ रहा हो तो वो बोला नहीं जाएगा। जैसे कि डी से पहले यहाँ पर एल दे रखा है तो एल को फिनिश कर दिया गया। शुड में चाहिए और कोड में सका। और काफ, देखो एफ से पहले भी यहाँ पर एल दे रखा है। काफ में बछड़ा और हाफ में आधा। और एम से पहले भी हमने एल दे रखा है, ये भी नहीं बोला जाएगा। पॉम में हथेली और आर्म्स में भिक्षा। समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं एन का साइलेंट होना। एम के बाद आया हुआ एन प्राय साइलेंट हो जाता है। जब भी एम के बाद अगर एन आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। जैसे कि कॉलम, कॉलम इस खंबा, ठीक है जी। और सोलम, सोलम मीन्स गंभीर। और कंडेम मीन्स निंदा करना। डैम मीन्स धिक्कारना। देखो एम के बाद जब भी एन आ रहा है, एम के बाद जब भी एन आएगा तो ये बोला नहीं जाएगा। हमेशा इसमें एम के बाद आया हुआ एन बोला ही नहीं जाता है। कॉलम, कभी इसको कॉलमन नहीं कह सकते, कॉलम ही कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। बहुत ही मॉडल पॉइंट चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, देख लेते हैं आगे। पी साइलेंट रहना, एन तथा एस से पहले आया हो पी। अगर एन और एस दे रखे हैं, उनसे पहले जस्ट पहले आपका पी दे रखा है तो पी को बोला नहीं जाएगा। जैसे कि इसमें दे रखा है निमोनिया। निमोनिया एक बहुत बड़ी एक बीमारी होती है। निमोनिया की जो स्पेलिंग है याद रखना, एन से शुरू नहीं होती, पी से शुरू होती है। तो पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, निमोनिया। तो इसको कभी आप पिनोमिनिया बोल दो, ऐसा नहीं बोला जाएगा, ये निमोनिया ही बोला जाएगा। और देखो 100, इसमें भी आपका पी गायब है, साइलेंट कर रखा है तो इसको 100 बोलते हैं। 100 में धिक्कार होता है, PSHAW, 100 में धिक्कार। अगला पॉइंट है जी आपका क्यू। क्यू साइलेंट कब रहता है, देखो कभी क्यू अकेला नहीं आता। एक बात हमेशा रखें, क्यू कभी अकेला नहीं आता। क्यू के जस्ट बाद यू जरूर आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यू की ध्वनि देता है, जो आवाज़ हमें क्यू की आवाज़ देता है। जैसे कि क्यून, क्यून मिस रानी, क्यूक मिस तेज, क्विस्ट मिस खोज, क्वाइट मिस पूर्णतः। अब देखो क्यू के बाद जब भी आएगा यू आएगा, क्यू के बाद जब भी आएगा यू आएगा, क्यू के बाद जब भी आएगा
यू ही आएगा। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ लेना है। आगे बात करते हैं, एक पॉइंट और बच रहा है अभी आपका, देख लेते हैं। साइलेंट, साइलेंट एस साइलेंट रहता है जब आई और आई दोनों आईओं के बीच में अगर आपका एस आता है तो एस को बोला नहीं जाता। देख लेते हैं, जैसे कि आईलेट। अब देखो यहाँ भी आई यहाँ भी आई, तो बीच में क्या आ रहा है आपका एस, तो ये बोला नहीं जाएगा। तो आईलेट हो गया छोटा टापू, और आइलैंड हो गया टापू। तो देखो यहाँ भी आई यहाँ भी आई, तो बीच में क्या है आपका एस, ये वाला नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, टी। टी साइलेंट शब्द के अंत में आए हुए टेन और ट्रैक का टी साइलेंट रहता है। जब भी टी बाद में आता हो, जैसे टेन हो गया और ट्रैक हो गया, जब भी ये आ रहे हों तो इनमें टी को हम साइलेंट कर देते हैं। जैसे कि कैच मिस पकड़ना, देखो टी सी एच आ गया, ठीक है जी। और लैच मिस चटकनी, तो इसमें भी टी सी एच आ गया, तो इसमें टी को नहीं बोल रहे हैं हम, देखो। और लिसन, इसमें टी ई एन आ गया, तो टी को नहीं बोल रहे हैं। और सॉफ्ट रन, इसमें भी टी ई एन आ गया, तो टी को गायब कर रहे हैं हम। तो समझ गए होंगे सॉफ्ट रन को मतलब होता है। आगे बात करते हैं यू। यू साइलेंट होना, शब्द के अंत में आए हुए जी यू ई, शब्द के अंत में आए हुए जी यू ई में यू या यू ई प्राय साइलेंट होता है। जब किसी वाक्य के अंत में जी यू ई आए तो इसमें यू या फिर यू ई को हम नहीं बोलते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि कॉलेजियस, जैसे कॉलेजियस नहीं बोलते, जैसे कलीग बोलते हैं, कलीग, ठीक है ना। तो देखो जी यू ई को नहीं बोलेंगे, तो साथ काम करने वाला होता वेग, इसको भी यू ई को नहीं बोल रहे हैं, देखो। स्पष्ट, टंग, टंग में जीव होते, इसमें भी यू ई को साइलेंट कर रखा है। और लीग, लीग में संगठन संधि, तो समझ रहे होंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करें। आगे आगे पॉइंट आया जी, शब्द के अंत में आए हुए यू जी एच या यू जी एस टी में यू या यू जी एस, ये प्राय साइलेंट रहता है। याद रखो, जब भी यू जी एच आएगा या फिर यू जी एस टी में यू को यू और यू जी एच प्राय साइलेंट रहता है, हमेशा याद रखना है, इनको सबको साइलेंट कर देते हैं। जैसे कॉट, कॉट मीन्स पकड़ना, तो शब्द के अंत में देखो यू जी एच आया या फिर यू जी एस टी, तो यू जी एस टी आ रहा है, तो ये कह रहा है यू या यू जी एच प्राय साइलेंट हो जाता है, देखो सही बात है। तो देखो कॉट मिस पकड़ा, और बॉट मिस, ब्रॉट मिस लाया, थ्रॉट मिस विचार, और बॉट मिस खरीदा। तो यू जी एस टी या यू जी एस टी बात है, क्या ट्राई करना पड़ेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं हम, डब्लू साइलेंट, डब्लू आर या एस डब्लू में, डब्लू आर या एस डब्लू में डब्लू प्राय साइलेंट रहता है, डब्लू को बोलना ही नहीं है। जैसे कि रैप, देखो रैप डब्लू प्राय है, करा डब्लू प्राय, या तो डब्लू शुरू में साइलेंट देख लेते हैं। लपेटना, डब्लू आर आई या एस डब्लू आई, याद रखना डब्लू के साथ यदि आर आ रहा है तो डब्लू को नहीं बोलेंगे, या फिर एस के बाद डब्लू आ रहा है तो भी हम डब्लू को नहीं बोलेंगे। बात कर लेते हैं, जैसे कि रैप, रैप मीन्स लपेटना। रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई, देखो डब्लू को साइलेंट कर रहा हूँ। रैक, रैक मीन्स छती। राइट मीन्स लिखना, तो यहाँ डब्लू को साइलेंट कर रखा। शॉर्ट, जहाँ पर हमने डब्लू को खत्म कर रखा शॉर्ट, इसे शॉर्ट नहीं कह सकते, शॉर्ट बोलते हैं। तो हमने कहा था एस के बाद डब्लू आएगा तो भी फिनिश, और आपका आर से पहले डब्लू आएगा तो भी फिनिश। उसके बाद में आंसर, आंसर में देखो डब्लू गायब कर रखा हमने, शॉर्ट। तो आपको दोस्तों तैयारी करनी है इस तरीके से। और देखो मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूँ। और हाँ दोस्तों, इसको वीडियो जितना हो सके शेयर कर दो, लोगों बच्चों में जितनी भी इस पॉइंट को लेकर समस्या है वो ख़त्म हो जाएंगी। और हाँ, आप शेयर करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट में लिखे जरूर बताएं दोस्तों। शेयर कर दो जितना हो सकता है इस वीडियो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही आती हैं कि हाउ कैन वी स्पीक, कैसे बोलें। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रही हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।